हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। हम देखेंगे बिहार की जियोग्राफी। और बिहार की जियोग्राफी के अंतर्गत हमने आपको डायग्राम से बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे तरीके से पूरा कवर कर दिया था, अच्छे से बता भी दिया था। आई होप अगर आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देखा होगा। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो डेफिनेटली आपको जो ग्राफ से मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई होंगी। किस प्रकार से चित्र के माध्यम से, बिहार के डायग्राम के माध्यम से हर एक पॉइंट्स को मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पे जो आपको वन लाइनर में यानी कि रिटेन रूप में कंटेंट प्रोवाइड करना है, जो लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए वो आपको इस नोट्स से मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को सिर्फ समझना है कि क्या चीज़ें कैसे हैं, मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। फ़िलहाल में बहुत लोगों के लिए ये रहता है कि उनके पास नोट्स रहने चाहिए, तो नोट्स भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार नोट्स डिस्कस करेंगे और एक बार जो आपका क्लासेस हैं उस हिसाब से बाकायदे डायग्राम के माध्यम से भी हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये पहला टॉपिक है बिहार की भौगोलिक स्थिति। टोटल 10 लेक्चर हैं, यानी कि 10 टॉपिक हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार की जियोग्राफी के। तो 10 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, 10 आपको मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग के द्वारा समझाती रहूँगी, तो दोनों आपका कवर हो जाएगा। बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित भारत का पूर्वी राज्य है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बिहार भारत की किस डायरेक्शन में स्थित है, तो भारत के पूर्वी राज्य है बिहार। बिहार की जो वर्तमान स्वरूप है, जो बिहार को हम अभी जानते हैं, वो 15 नवंबर सन 2000 को अपने अस्तित्व में आया। अगर पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है, जबकि बिहार पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में 15 नवंबर सन 2000 को आया। जब इससे झारखंड के पृथक होने के बाद, जब झारखंड अलग हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तो जब अलग राज्य झारखंड बन गया, तो जो वर्तमान में पूरा बिहार है वो भी अपने एक्चुअल स्वरूप में इसी टाइम को आया था, इसी 15 नवंबर को ही हुआ था। बिहार की आकृति आयताकार है। इसकी आकृति पूछे तो आयताकार है। क्षेत्रफल इसका 94,193 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% जो है बिहार रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य सबसे बड़ा भारत का राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, पाँचवें नंबर पे गुजरात है, छठवें नंबर पे कर्नाटक है, सातवें नंबर पे तेल सातवें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से 7 बड़े राज्य भारत के, और बिहार 13वें नंबर पे है सबसे बड़ा राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,31,04,637 है। जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। आगे है बिहार का भौतिक विस्तार। इसका जो भौतिक विस्तार है वो आप अगर देखेंगे इस तरीके से, बिहार की आकृति अगर आपने देखा होगा, तो इसका भौतिक विस्तार यहाँ मतलब ये ऐसे गया है, तो इस तरीके से है। नीचे ये आपका उत्तरी अक्षांश, पूरा का पूरा बिहार भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। हम वैसे भी ग्लोब पर देखें तो पूरा का पूरा इंडिया हमारा भारत के उत्तर में स्थित है, ग्लोब के उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो भौगोलिक विस्तार है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप इसको याद रखिएगा, बाकी जो मिनट में दिया हुआ है कि इतने से इतना, आप उसको बस देख लीजिएगा। 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड पूर्वी उत्तरी अक्षांश से फैला हुआ है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, और इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर में बिहार अवस्थित है। टोटल आपको याद रखना है कि 24 नॉर्थ से 27 नॉर्थ, और उसके बाद 83 ईस्ट से 88 ईस्ट तक इसका विस्तार है। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो ऑप्शन से आप लगा लोगे।
आगे है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई। इस तरीके से जो उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई है 3-4-5 किलोमीटर, अर्थात 345 किलोमीटर। 3-4-5 किलोमीटर ये आप भी कहिएगा, क्योंकि कभी कभी डिजिट याद नहीं हो पाता है। कभी कभी 3-4-5 की जगह पर 3-5-4 भी दे सकता है, तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार है वो 3-4-5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पश्चिम से पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार की सीमा बिहार की सीमा हमने देखा था कि इस तरीके से जो बिहार फैला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ तथा उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले, झारखंड के साथ, नेपाल के साथ, बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से साझा करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से जिले। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वेस्ट बंगाल को टच करता है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिसे स्पर्श करने वाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले जैसे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। किशनगंज वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है, और झारखंड स्थित है जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के साथ 7 आपके नेपाल से, 7 इधर से, 8 इधर से और 3 इधर से टच में करते हैं। 7 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास ये झारखंड को स्पर्श करते हैं। बिहार राज्य के 13 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय, टोटल अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जिले 8 इधर हैं, 7 इधर हैं, 7 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो टोटल बिहार में है 38 जिला। 38 में से केवल 13 जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। दैट्स मीन ये जो हैं जिले वो अंदर के ही जिले होंगे। 38 जिलों की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला आपको याद रखना है। बाकी जो बाउंड्रीज पे जिले हैं बिहार के, उनको भी याद रखना जरूरी है। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में गया एवं जमुई जिला तथा सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण स्थित है। पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज तक इसका संपूर्ण विस्तार राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि यह कर्क रेखा के बिहार कर्क रेखा में कहाँ है, तो पूरा का पूरा बिहार इस तरीके से आप देखेंगे कर्क रेखा है, तो बिहार यहाँ पे अवस्थित है। दैट्स मीन्स बिहार कर्क रेखा के ठीक उत्तर में अवस्थित है। तो इस तरीके से ये कुछ बिहार की भौगोलिक स्थिति थी कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरी विस्तार क्या है, बिहार की क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 13वां सबसे बड़ा राज्य है, 10 करोड़ 31 लाख समथिंग जनसंख्या के साथ यह बिलोंग करता है। 2.86% क्षेत्रफल है इसका कुल भारत में। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ 3-4-5 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर तक इसका विस्तार है बिहार का। तो ये थी आपकी बिहार की भौगोलिक स्थिति।